एक 22 साल की लड़की गीता का बचपन से ही सपना होता है कि वो पुलिस वाली बने और इस देश की रक्षा करे। गीता बचपन से ही पढ़ाई में होशियार होती है और वो स्कूल में लगातार हर साल हर विषय में टॉप मारती है। तो उस स्कूल के टीचर भी गीता का पूरा सपोर्ट करते हैं और गीता की अच्छी खासी मदद करते हैं। गीता अपने घर में अपने पिता के साथ रहती है। गीता की माँ की कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो गीता अपने पिता के साथ घर में अकेली ही रहती है और पिता बहुत ज़्यादा शराबी होता है, क्योंकि गीता की माँ के गुजर जाने के बाद पिता अक्सर शराब पीने लगा था। आए दिन गीता का पिता शराब में डूबा ही रहता है और गांव के लोगों का कर्ज लेकर वह शराब पीता है, ना ही 1 रुपए का काम करता है, सिर्फ सब शराब में ही डूबा रहता है। तो गीता पढ़ाई के साथ थोड़ा बहुत मजदूरी का काम करती है और उसी से अपना गुजारा करती है। साथ ही वो अपनी पढ़ाई में भी उसी पैसों को लगाती है जो दिन रात मेहनत करने के बाद उसको मिलते हैं। एक दिन गीता का पिता अचानक गीता के लिए एक रिश्ता लेकर आ जाता है और गीता से कहता है कि मैंने तुम्हें एक लड़का देखा है, तुम इससे शादी कर लो। लेकिन लड़की मना करती है और कहती है कि पिता मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तो यहाँ पर है, रात को गीता का पिता शराब पीकर आता है और गीता के साथ मारपीट करता है और कहता है कि तुम अब सियानी हो चुकी हो, अब तुम शादी कर लो, मेरा कोई भरोसा नहीं है कब मैं दुनिया से चला जाऊं। तो यहाँ पर गीता रोने लगती है और गुस्से में आकर इस रिश्ते को कबूल कर लेती है और कहती है कि मैं शादी करने को तैयार हूँ, तुम शादी की तैयारियाँ करो। तो यहाँ पर गीता का पिता 2 दिन में शादी की तैयारी करता है और तीसरे दिन गीता की शादी पड़ोस के ही एक गांव में एक संतोष कुमार नाम के लड़के से कर देता है उसकी शादी। संतोष की उम्र लगभग 28 साल होती है और वो दुल्हन बनकर गीता संतोष के घर चली जाती है। संतोष के घर जाने के बाद संतोष गीता को अच्छा खासा प्यार करता है, साथ ही संतोष के घर वाले भी गीता को अच्छा खासा प्यार करते हैं। सौगात की रात गीता अपने दूल्हे संतोष का इंतजार कर रही थी कमरे में बैठकर, तभी संतोष गीता के पास आता है और उससे प्यार भरी बातें करता है। संतोष कहता है गीता से, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ की कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो तुम बिना माँ के पली बड़ी हो, तुम्हें सिर्फ पापा ने पाला है। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुँचाऊंगा, ना ही तुम्हें किसी भी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुँचाऊंगा, ना ही तुम्हारे साथ कभी झगड़ा करूंगा। तो दोनों प्यार से बातें करते हैं। फिर यहीं पर संतोष गीता से कहता है कि हम फिजिकल होते हैं। तो यहाँ पर गीता शर्माती है, लेकिन जैसे ही संतोष अपने कपड़े उतारता है तो गीता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि गीता जो भी देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गीता देखती है कि संतोष के प्राइवेट पार्ट में बचपन से ही ऐसी दिक्कत है जिसकी साइज लगभग 17 से 18 इंच होती है। ये देख कर गीता घबरा जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी और चिल्लाने लगती है। लेकिन यहाँ पर संतोष उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन गीता चिल्लाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तभी संतोष के माता पिता आ जाते हैं और गीता से कहते हैं क्या हुआ है बेटी। तो गीता कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि इनके प्राइवेट पार्ट में इतनी बड़ी दिक्कत है, तुमने अस्पताल में क्यों नहीं दिखाया। तो यहाँ पर गीता के सास ससुर कहते हैं कि हमने बड़ी बड़ी अस्पतालों में दिखाया है लेकिन इसका इलाज नहीं हो पाया है। तो गीता के सास ससुर गीता से कहते हैं कि इससे पहले संतोष की शादी 2 और लड़कियों से हुई थी, वो भी इसका यही देखकर भाग गई हैं। तभी इसी बात का विरोध करती है, लेकिन संतोष उसके साथ जबरदस्ती करता है। तो गीता पुलिस को कॉल करती है तो पुलिस आ जाती है और गीता पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है। पुलिस संतोष को गिरफ्तार कर लेती है, साथ ही संतोष के माता पिता को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है।